केशवपल्ली में अरविंद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका पुराना मुर्गी पालन का व्यवसाय था। उसे अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव के बारे में अच्छे से पता था और वो बहुत कुशल आदमी था। यही नहीं, वो एक अच्छा इंसान भी था। एक बार एक गरीब किसान की पत्नी मर गई तो उसने उसकी बहुत मदद की। तब वो किसान कहने लगा, बहुत धन्यवाद आपका। मेरी पत्नी को एक आदमी ने शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए ठोकर मार दी। तब आपने ही अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करवाया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि वो नहीं बची। फिर आपने मेरी पत्नी के न होने पर बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था करके मुझे इस तकलीफ से बाहर निकलने की हिम्मत दी। मैं आपके इस ऋण को जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। ये कहते हुए वो रो पड़ा। इस तरह अरविंद और भी परिवारों को दुख से उबरने में मदद किया करता था। इस तरह खुशी से जिंदगी बिताने वाले अरविंद की जिंदगी में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी पत्नी बीमार पड़ जाती है। उसके इलाज में बहुत खर्च हो रहा होता है। तभी एक और मुसीबत आ जाती है। मुर्गी फार्म में कोई बीमारी फैल जाती है, जिस कारण मुर्गियां मरने लग जाती हैं। अंडों का उत्पादन कम हो जाता है, आमदनी कम हो जाती है। ऊपर से पत्नी की बीमारी का खर्च आमदनी से अधिक होने लगता है। ये क्या, इतनी मुसीबत अचानक आ गई। पत्नी को इलाज तो दूर, अब तो अच्छी खुराक भी नहीं दे पा रहा हूँ। वो बहुत दुखी होता है और नौकरों को छुड़ाकर खुद ही फार्म में अंडे इकट्ठे करने से लेकर सारे काम करने लगता है। थोड़े दिनों में ही उसकी आमदनी बढ़कर खर्च पूरे होने लगते हैं। ये क्या, इतनी मुर्गियों के मर जाने के बावजूद अंडे पहले जितने ही हो रहे हैं। इतनी आमदनी के घट जाने के बाद अचानक फिर आमदनी कैसे बढ़ गई? पोल्ट्री फार्म में क्या चल रहा है? ऐसा सोचकर वो दूसरे दिन फार्म में जाकर देखता है। जितनी मुर्गियां थीं, उसके 3 गुना अंडे वहां होते हैं। आज मेरे फार्म में कौन सा जादू हो रहा है, जाकर देखूंगा। वो फार्म में जाकर देखता है कि वहां एक भूत अपने साथ अंडे लाकर उसकी मुर्गियों के पास रखकर चली जाती है। फिर जाकर और अंडे ले आती है। तब अरविंद सोचता है, ओह, ये सब एक भूत का काम है। ये भूत अंडे लेकिन लाती कहां से है? ऐसा सोचकर वो भूत के पीछे जाकर देखता है कि एक जगह अंडों का खेत है। वहीं से भूत अंडे ला रही है। तब अरविंद भूत का रास्ता रोककर, रुको, तुम कौन हो? मेरी सहायता क्यों कर रही हो? इससे मेरे दुख दूर हो रहे हैं, पर मैं तुम्हारा कर्जदार बन रहा हूँ। अरविंद ने कहा। तब भूत समझाने लगी, तुम मेरे एहसान में नहीं, मैं तुम्हारे एहसान चुका रही हूँ। एक दिन मैं सड़क पर एक्सीडेंट होकर पड़ी थी, तब तुमने अस्पताल में मेरा इलाज कराया। इतना ही नहीं, मेरे मर जाने पर मेरे छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की, मेरे पति को दुख से बाहर आने में मदद की। इसीलिए तुम्हारी परेशानियों के समय मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। तुम जैसे अच्छे लोग दुख उठाएं तो हम जैसे जरूरतमंद की मदद कौन करेगा? इस तरह वो भूत अपने अंडों की खेती के अंडों से अरविंद की मदद करके उसके एहसान चुकाकर उसे मुसीबत से बाहर निकालती है। चंपापुर नाम के गांव में तरह तरह के काम करने वाले लोग रहा करते थे। उसी गांव के बाहर स्थित शमशान में वेंकन्ना नाम का एक चौकीदार भी रहता था। असल में वेंकन्ना गांव के सरपंच का बेटा था, लेकिन जब वो छोटा था, उनके घर में एक चोर चोरी करके परिवार के सभी सदस्यों को भी मार डालता है। पर वेंकन्ना किसी तरह बच निकलता है। अनाथ हो जाने के कारण छोटे छोटे काम करते हुए आखिरकार उसी गांव के शमशान में चौकीदार की तरह रहने लगता है। एक दिन वो रोज बैठने वाली समाधि पर बैठकर खाना खा रहा होता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और आकर उससे कहती है, क्यों भाई, तुमने किसी बुजुर्ग को इधर आते देखा है क्या? बोलो, बताओ भी। इधर कौन आएगा साहब, ये तो शमशान है, वैसे तो कोई नहीं आएगा, पर एक चोर है, कई सालों से चोरियां करता है, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा। अभी इधर हमने आते हुए देखा था,
उतने ही में कहीं गायब हो गया। अगर तुम्हें किसी पर शक हो तो हमें जरूर बताना, ठीक है ना? पुलिस के काम आओगे ना? ऐसा कहकर पुलिस वेंकन्ना को बख्शीश में बड़ी रकम देकर चली जाती है। बाप रे, ये चोर कितना शातिर है, पुलिस के हाथ ही नहीं लग रहा। बदमाश, इस तरह एक चोर ने मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर दी थी। अब एक चोर ने पुलिस के नाक में दम कर रखा है। हे भगवान, तेरी माया। एक रात वो उसी समाधि पर सोया हुआ था, तभी उसे समाधि के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद आवाजें अपने आप बंद हो गई। इस तरह 2-3 बार होने के बाद आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है। तब वेंकन्ना सोचता है, नीचे क्या चल रहा है? लोगों के चलने की आवाजें आती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। ऐसा सोचकर वो उठ जाता है और नीचे क्या है देखता हूँ सोचकर समाधि के चारों ओर घूमकर देखता है। तभी उसे एक बटन दिखाई देता है। उसे दबाते ही समाधि के नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देती हैं। ये देखकर वेंकन्ना आश्चर्य से, ये क्या, समाधि के नीचे सीढ़ियां, ये सीढ़ी कहाँ जाती होंगी? ऐसा सोचकर वो सीढ़ी से उतरकर देखता है कि अंदर बड़े बड़े कमरे हैं और उनमें खूब सारा धन और सोना भरा पड़ा है। तब वो सोचता है, मतलब उस दिन पुलिस जिस चोर को खोज रही थी वो मेरे बैठने वाली समाधि के नीचे ही इतने बड़े कमरे बनाकर रह रहा है। बाप रे बाप, कितना धन, इसने कितनों को लूटा है, बदमाश। उस दिन से वो उस चोर की हरकतों पे नजर रखने के लिए छुपकर बैठा रहता है। आखिर एक दिन चोर को देख लेता है और ये वही चोर है जिसने बचपन में वेंकन्ना के सारे परिवार को मार डाला था। उसे देखकर, बदमाश, इसी ने मेरे सारे परिवार को खत्म किया था, इसको सबक सिखाऊंगा। वो पुलिस को खबर देता है। पुलिस बड़ी सावधानी के साथ चोर को बंदी बनाती है और सारा रुपया, पैसा और सोना सब जब्त कर लेती है। पुलिस इतने खतरनाक चोर को पकड़वाने और दौलत को सुपुर्द करवाने के बदले में वेंकन्ना को उस धन का कुछ हिस्सा इनाम में देती है। उस दिन से शमशान का रखवाला वेंकन्ना धनी बन जाता है और अच्छे से व्यापार करते हुए सुखी जीवन बिताता है।